झारखंड दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ 4 रैलियों को सीएम योगी करेंगे संबोधित और भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं सीएम योगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का मुरादाबाद दौरा, कुंदर की रोड पर अखिलेश यादव की जनसभा, सपा प्रत्याशी हाजी रिजवान के लिए जनसभा। गाजियाबाद के वकीलों पर कोर्ट में लाठीचार्ज वाला मामला और कार्रवाई की मांग पर गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन ने की है हड़ताल। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन, पीसीएस प्री 2024 और आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर प्रदर्शन। यूपी में नौकरशाही में हुआ बड़ा उलटफेर, 10 आईएएस अधिकारियों के हुए तबादले, 2 अधिकारी किए गए सस्पेंड। यूपी में मंडरा रहा डेंगू का खतरा, डेंगू की चपेट में 31 लोग, डॉक्टरों के मुताबिक डेंगू और मलेरिया अगले 7 से 8 दिन तक परेशान। देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। और सीधा चलते हैं झारखंड, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन चल रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुना देते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नौजवान को हर महीने 2 वर्ष तक 2000 रुपए बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत नौजवान को हर महीने 5000 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे और 21 लाख गरीबों के प्रधानमंत्री आवास को बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करेगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, हम लोग आज आपसे कहने के लिए आए हैं, झारखंड को बचाने के लिए, झारखंड को भी विकसित झारखंड बनाने के लिए, सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी के सपने का झारखंड बनाने के लिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं कि झारखंड में भी डबल इंजन की सरकार बननी चाहिए, डबल इंजन की सरकार। और ये डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए ही मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए, जब भी हम पटे हैं तो कटे हैं। अब पटना नहीं है, एक रहना है। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे, एक रहेंगे। और इसलिए अब एक कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लोग तो आपके हितैषी नहीं है। ये लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या के हितैषी हैं। पर्व और त्योहारों में पत्थरबाजी करने वाले लोगों के हितैषी हैं। भाजपा आएगी, पत्थरबाजों का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, एक गुंडा और माफियाओं का उपचार कर देगी। भाजपा आएगी, ये माफिया और तस्करों का उपचार करेगी। भाजपा आएगी, बेटी और व्यापारी को भी सुरक्षा देगी। हर गरीब को सम्मान देकर के इन योजनाओं से लाभान्वित करके एक विकसित झारखंड की सपने को साकार करने का काम भी करेगी। और इसीलिए आज मैं भगवान राम की पावन धरा से आपके बीच में आया हूं। आप में से कितने लोगों ने अयोध्या धाम का दर्शन किया है? अभी कम लोग गए। और मैं भानु प्रताप शाही, आपके मनु प्रताप शाही से कहूंगा कि वे यहां पर भानु प्रताप शाही जी जाकर के एक बार इनमें से लोगों को 2-3 बार में अयोध्या दर्शन कराने के लिए लेके आएंगे। और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा से आपको एक खबर बता देते हैं, जहां पर गाजियाबाद के वकीलों पर कोर्ट में लाठीचार्ज का मामला है और लाठीचार्ज मामले को लेकर के कार्रवाई की मांग पर गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन ने हड़ताल की है।
अधिवक्ताओं ने रोड जाम कर कार्रवाई की मांग की और मांग को लेकर के प्रदर्शन भी किया है। तो सूरजपुर जिला न्यायालय के बाहर रोड पर प्रदर्शन भी किया है और इसी के साथ ही साथ कार्रवाई की मांग की है। वकीलों ने हड़ताल पर बैठे हैं वकील, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं नोएडा से। तो गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन ने ये हड़ताल की है और इसी के साथ ही साथ ये बड़ी हड़ताल देखी जा रही है अधिवक्ताओं की और रोड जाम किया गया है, कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। सूरजपुर जिला न्यायालय के बाहर का ये प्रदर्शन है। तो वकीलों पर लाठीचार्ज का ये मामला है और इस मामले को लेकर के प्रदर्शन देखा जा रहा है। और अशोक द्विवेदी, इसी खबर पर अशोक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, जिस तरह से देखा जा रहा है वकीलों की हड़ताल अभी भी चल रही है और क्या कुछ अभी देखने को मिल रहा है, क्या जो मांगे वकीलों की ओर से की जा रही है वो उन मांगों को लेकर के किसी तरह की कोई अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो वकील इन्होंने आज यहाँ पे हड़ताल किया है और हड़ताल करने के बाद इन्होंने भारी प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में वकीलों की जो मांगे हैं, वकीलों के गाजियाबाद में वकीलों के ऊपर लाठी चार्ज होने के वजह से पत्थर एरिया है वो जाम कर दिया गया है, रोड को भी जाम कर दिया गया है। वहीं वकीलों की ये मांगे हैं कि जब तक के अशोक, आपकी आवाज लाठीचार्ज किया था उन पे ठोस कार्रवाई नहीं होती है, तब तक के इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और भारी संख्या में मैं आपको बता दूं कि लगभग 22 जिलों के जो है वकील का अधिवक्ता के प्रतिनिधि जो हैं, उन्होंने 8 नवंबर को मीटिंग की थी। मीटिंग में निर्णय लिया गया था कि जब तक जिला जज जिस पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया था उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होती है और वकीलों के जो सुरक्षा की वो सुनिश्चित की जाए, ये इनकी मांगे हैं, जिसको लेकर के आज इन्होंने ग्रेटर नोएडा। बिल्कुल अशोक, और मैं आपको देखा बता जा दूं रहा है यहाँ पर वकीलों ने हंगामा कर रखा है। बिल्कुल रोड जाम किया है, ऐसे में आवागमन तो बाधित हुआ है, लेकिन क्या लगता है कितने समय तक ये रोड जाम रहेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के वकील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि आज वकीलों की हड़ताल रहेगी और हड़ताल अनिश्चित काल के लिए रहेगी जब तक के जिला जज के ऊपर, गाजियाबाद के जो जिला जज है उन पर कार्रवाई नहीं होती या पुलिस वालों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जब तक सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाएगा वकीलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तब तक वकील हड़ताल पे रहेंगे। और मैं आपको बता दूं 22 जिले के वकील हैं जिन्होंने आपस में मीटिंग की थी यहाँ पर नोएडा। अशोक, ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो हड़ताल देखी जा रही है, मांगों पर तो अड़े हैं, लेकिन जिस तरह से रोड को जाम किया जा रहा है, तो क्या रूट को डाइवर्ट भी किया गया है जिससे कि लोगों को समस्या ना हो? तैनात है और रोड को डाइवर्ट भी किया गया है, लेकिन अचानक के वकीलों ने यहाँ प्रदर्शन किया है जिसका कोई सूचना पहले से पुलिस को नहीं था, जिससे रोड प्रदर्शन होने के बाद डाइवर्ट किया गया है और कोर्ट परिसर का काम बाधित है, जिसमें दीवानी और फौजदारी दोनों कोर्ट बाधित है, जिसका काम बाधित है, जिसकी वजह से आम जनता पे फर्क पड़ रहा है। आम जनता के, आम लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही कोर्ट में और कोर्ट का काम पूरी तरह से ठप कर दिया गया। बिल्कुल अशोक, इस तरह से तो कोर्ट का काम भी बाधित हो रहा है, लोगों का जो कार्य है वो भी बाधित होता नजर आ रहा है। इतनी भारी संख्या में जो अधिवक्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में जो कोर्ट कचहरी का काम है वो बाधित हो रहा है, तो लोगों को तो परेशानी हो ही रही होगी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे आम जनता है, जो लोग कोर्ट के काम से जाते हैं या कोर्ट में उनकी तारीखें हैं वो टाल दी गई हैं, क्योंकि कोर्ट का काम बिल्कुल पूरी तरह से हो नहीं पा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये जो गाजियाबाद में लाठीचार्ज हुए अधिवक्ताओं के ऊपर, उसको लेकर के अभी पहले भी कुछ दिन पहले 3 दिन का इनका हड़ताल रहा है। कोर्ट का काम पूरी सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, जिसकी वजह से आम जनता को तो परेशानी हो ही रही है।
बिल्कुल अशोक, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। ग्रेटर नोएडा से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वकीलों की हड़ताल चल रही है। लाठीचार्ज का मामला है और जो वकील हैं, अधिवक्ता हैं, उन्होंने रोड को जाम कर दिया है और आवागमन की अगर बात कर लें तो लोगों को भी भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वकीलों की मांग है जब तक कार्रवाई नहीं होगी वो हड़ताल पर डटे रहेंगे। और बात करेंगे छात्रों का हल्ला बोल। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी एक खबर आपको बता रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। पीसीएस प्री 2024 और एआरओ परीक्षा को लेकर के प्रदर्शन किया जा रहा है। लोक सेवा आयोग चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के नारेबाजी भी अभ्यर्थी करते नजर आ रहे हैं। एक दिन में एक शिफ्ट में ही पीसीएस प्री की परीक्षा हो, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। आरओ और एआरओ प्री 2023 की परीक्षाएं कराई जाएं, छात्रों की मांग है। जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये मांगे हैं कि जो आरओ और एआरओ प्री 2023 की जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाएं। नॉर्मलाइजेशंस की जो प्रक्रिया का विरोध भी छात्र करते नजर आ रहे हैं। तो प्रतियोगी छात्रों ने 2 दिन पहले प्रदर्शन का ऐलान भी किया था। लोक सेवा आयोग पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का ऐलान किया। उनका यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन है, ऐसा अभ्यर्थियों का कहना है। आश्वासन न मिलने पर विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। आयोग से नॉर्मलाइजेशन का फैसला वापस लेने की जो मांग है वो देखी जा रही है छात्रों की ओर से, और छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है। तो लोग विरोध प्रदर्शन करें और अपना ज्ञापन सौंपे, ऐसा कहना है अभ्यर्थियों का। हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आश्वासन न मिलने पर प्रदर्शन जारी रहने की भी बात अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं सुरक्षा की लिहाज से अगर बात कर लें तो पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया है। किसी तरह से माहौल ना बिगड़ने पाए प्रदर्शन के दौरान, इसको ध्यान में रखते हुए पूरी फोर्स तैनात की गई है। वहीं परीक्षाओं को कराए जाने की जो मांग है अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। पीसीएस प्री 2023 की जो परीक्षाएं भी नहीं हुई हैं उन परीक्षाओं को कराए जाने की मांग है अभ्यर्थियों की। और पुलिस फोर्स, चाहे वो महिला पुलिस फोर्स हो या पुरुष, दोनों ही देखे जा सकते हैं। सर हम लोग की मांगे ये है कि सर ये जो आरओ का पेपर है और भी पीसीएस का जो एग्ज़ाम है, सर ये एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में लिया जाए और सर इसका एक एग्ज़ाम का जो डेट फिक्स किया जाए। बार एग्जाम डेट सर आगे पीछे चल रहे हैं, यही सर हमारी मांग है। 2 दिन के पेपर में क्या प्रॉब्लम है सर? 2 दिन के पेपर में सर किसी का पेपर हार्ड आएगा, किसी के पेपर सरल आएगा। इससे सर एक अगर सर पूरे भारत में अगर इक्वलिटी बराबरी होनी चाहिए। हाँ सर, इक्वलिटी होनी चाहिए। सर अगर किसी का पेपर सर सरल आ गया उसके लिए सर अलग इक्वलिटी हो, सर हमारे सर अलग रहेगा। सर तो हम ये चाहते हैं कि आयोग अगर परीक्षा ले तो सर एक ही शिफ्ट में पेपर हो और सर उसका एक एग्जाम डेट अपना फिक्स कर दे कि इस डेट को पेपर हम लोग का हो जाएगा। 1 साल सर होने वाला है। आज यहाँ पे किस लिए इकट्ठा हुए? ज्ञापन देने के लिए? सर हम लोग ज्ञापन देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सर हम लोग इकट्ठा सब लोग शामिल हुए हैं और हम लोग की ये बात है कि आयोग हमारी बात को समझे। हम लोग सब लोग शांति तरीके से सर यहाँ पे आंदोलन में हम लोग शामिल हुए हैं। सर अभ्यर्थियों को और अभ्यर्थी की मांग है कि हमारे साथ मधुर दरबारी जुड़ चुके हैं। मधुर, जिस तरह से देखा जा रहा है जो अभ्यर्थी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी देखा गया था, और अपनी मांग को लेकर के कह रहे हैं जो परीक्षाएं नहीं कराई गई हैं और बार बार आगे पीछे डेट की जा रही है वो फिक्स डेट की जाए। अभी की जो अपडेट है, क्या स्थिति देखी जा रही है वहां पर? ये मैं आपको बता दूं कि इस समय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे पूरी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है और जितने छात्र हैं
प्रतियोगी छात्र हैं वो सारे यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, और ARO RO और PCS परीक्षा को लेकर के खास तौर से ये प्रदर्शन जारी हो रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है शासन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है एक डेट मुकर्रर की थी, जिसमें 2 दिन की तिथि इन्होंने रखी थी परीक्षाओं के लिए, जबकि परीक्षार्थियों का कहना है कि परीक्षा जो है एक ही पाली में एक ही बार में हो, क्योंकि 2 बार में होने से उसमें इक्वलिटी पे अंतर पड़ता है, समानता पे अंतर पड़ता है, और सबसे बड़ी बात कि 2 तरह के पेपर आएंगे, तो 2 तरह के पेपर आएंगे तो उसमें जो है उसको कैसे जो है मैनेज किया जाएगा कि किसी को पेपर ईजी मिल रहा है, किसी को टफ मिल रहा है। तो इस वजह से उनका कहना है कि एक ही पाली में और एक ही शिफ्ट में पेपर को कराया जाए। इसको लेकर के पहले भी प्रदर्शन हो चुका है और लोक सेवा आयोग ने इसको लेकर के एक ज्ञापन दिया था, और वहां पर ज्ञापन दिया गया था जिसको एक आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन वो आश्वासन अभी तक जो है पूरा नहीं हुआ है। इसी को लेकर के फिर से लोक सेवा आयोग ने डेट तिथि जो है घोषित कर दी थी, जिसको लेकर के जो आंदोलनकारी छात्र हैं वो विरोध करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं। आइए मैं आपको बात करवाता हूँ, मेरे साथ कुछ जो है यहाँ पे छात्रगण है प्रतियोगी, वो आपको बिल्कुल बताएंगे। बिल्कुल मधुर, आप बात कराइए उनसे, जानिए कि उनकी और क्या क्या मांगे हैं। तो प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी और इसी के साथ ही साथ मांग पर अड़े हैं और एक ही साथ परीक्षा कराए जाने की मांगे हैं अभ्यर्थियों की, और आप देख सकते हैं तो कई मांगे हैं। और इसी के साथ ही साथ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है कि जो डेट बढ़ाई जा रही है, आगे पीछे की जा रही है, ऐसे में डेट जो है वो फिक्स नहीं हो पा रही है, उन्हें परेशानी हो रही है। एक साथ सभी की पूरे देश में एक साथ परीक्षाएं कराई जाएं, जिससे कि किसी का टफ पेपर आता है तो किसी का इजी पेपर आता है, तो ऐसी मांग है कि सभी का एक साथ पेपर आए, जिससे कि सभी एक साथ एग्जाम दे सके PCS प्री का। मधुर, आप छात्रों से बात कर रहे थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मधुर से जुड़ेंगे, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, आश्वासन ना मिलने तक प्रदर्शन जारी रखने की जो बात है अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है। और लगातार देखा जाता है कि अभ्यर्थियों की जो मांगे होती है जब नहीं मानी जाती तो प्रदर्शन करने के लिए वो सड़कों पर उतर जाते हैं। मधुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, आप छात्रों से बात कर रहे थे, उनसे बात करिए और उनसे जानिए कि और क्या मांगे हैं और कब तक वो हड़ताल पर रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। जो हमारी मांग है कि वो जो परीक्षा 2 शिफ्ट में कराने की बात हो रही है, वो 1 दिन में और 1 शिफ्ट में परीक्षा हो, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो है समाप्त किया जाए, और जो है जो PCS जब आंसर की आती है उसके बाद फाइनल आंसर की नहीं देते हैं, उसका फाइनल आंसर की के साथ स्कोर कार्ड भी जारी है। तो आज का ज्ञापन भी जमा करेंगे आप लोग? यहाँ पे ज्ञापन देंगे? ज्ञापन हम लोग पिछली बार धरना दिए थे तब दे चुके हैं, और आयोग के जो सचिव जी थे उन्होंने साइन करके भी दिया था, लेकिन उन्होंने कोई भी कार्यवाही न करते हुए 5 तारीख को उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। अभी हल्का लाठीचार्ज हुआ, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये बेहद निंदनीय है। बच्चे शांतिपूर्ण तरीके से धरना करने यहाँ आए थे, लेकिन जो है ये गलत तरीके से जो है धरना चाहते हैं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? आप लोग परीक्षार्थी हैं क्या? खड़े होइए, खड़े होकर बात करिए। अरे नहीं करना तो हाँ, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? खड़े होकर बात करिए। हाँ, क्या मांगे आप लोग की? हमारी मांगे की 1 शिफ्ट 1 डे, एक दिन में एक एग्जाम, 1 शिफ्ट 1 एग्जाम। अच्छा, अगर 2 दिन में हो रहा है, क्या समस्या है उसमें? की समस्या है, कुछ कठिन आएगा, कुछ सरल आएगा, इससे जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनको दिक्कत आएगा। कौन कौन सी परीक्षा को आप सब इसके लिए मांग कर रहे हैं? RO और PCS आगे, और इसके अलावा आगे वाली जो भी परीक्षाएं हैं वो सभी के लिए। अच्छा, और कुछ परीक्षा ऐसी भी है जिनकी तिथि उसकी भी मांग कर रहे हैं आप लोग? नहीं, हम लोग की। अच्छा, ये जो आपका प्रदर्शन हो रहा है, ये RO ARO PCS पर प्रारंभिक करेंगे, आज ज्ञापन देंगे आप लोग? ज्ञापन नहीं, हम लोग जब तक रहेंगे। पिछली बार क्या बात हुई थी? जब पिछली बार आप लोग आंदोलन किया था, क्या रहा था उसका रिजल्ट? उन्होंने कहा था कि जैसा होगा हम बताएंगे, उसके बाद उन्होंने अपनी तिथि घोषित कर दी और जैसे बताया था कि हम नॉलेज, अगर ये वापस नहीं होता, उसी तिथि पे परीक्षा होती है, तो आप लोग क्या करेंगे उसके बाद? हम लोग आंदोलन रहेंगे सर, आंदोलन रहेंगे। और परीक्षा आप लोग अगर जैसे मान लीजिए कि अगर वापस नहीं होती तब क्या रहेगा आप लोग का? मतलब परीक्षा देंगे कि क्या करेंगे? अभी तो हम लोग जब तक यहाँ से नोटिस नहीं मिलेगा हम लोग नहीं जाएंगे। आज क्या ज्ञापन देने के लिए आप लोग आए हैं? नहीं, ज्ञापन हम लोग नोटिस नहीं देने के लिए आए हैं। अच्छा, हम लोग को नोटिस चाहिए। तो इसके अलावा और कोई मांग आप लोग की है? नहीं।
और जो थोड़ा हल्का पुल्ला लाठीचार्ज हुआ इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाठीचार्ज नहीं, प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है। मधुर, आप पूछिए, आप जानिए कि कितने समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी उनसे मिलने आया है? किसी तरह का कोई अधिकारी उनसे मिलने आया अभी तक? आश्वासन किसी तरह का अभी तक उनको मिला? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी अभी तक आप लोग से मिलने आया यहाँ पे? अभी तो कोई नहीं मिलने आया है। तो अभी जो सचिव वगैरह कोई भी अभी तक बाहर नहीं निकले? नई आयोग के सचिव बहुत ज्यादा बेहया हो चुके हैं और छात्रों के साथ कर रहे हैं खिलवाड़। हाँ। और उनका पूर्ण विरोध किया जाएगा, मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा उनको। तो क्या क्या मांगे आप लोग की है? हटाने का भी काम किया जाएगा जी। आंदोलन करके। तो केवल ये एक शिफ्ट में कराने की मांग है कि इसके अलावा भी कोई मांग आप लोग के पास है? एक शिफ्ट में कराने की मांग है, आरओ और यूपीसीएस। जी। और ये मांग यही एग्जाम के लिए नहीं है, आने वाले आगामी एग्जामों के लिए भी है। अच्छा, कुछ परीक्षाओं की अभी तिथियां घोषित नहीं हुई हैं और काफी लेट हो रहा है, उसको लेकर हम लोग कोई मांगे नहीं है। परीक्षा एग्जाम की तिथि घोषित हुई कि नहीं हुई, हमारी मांग पहले है, सर्वोपरि मांग हम लोगों की है, पहले हमारे वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाएं। उसके बाद जो भी व्यवस्था बनाएंगे उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। पहली सर्वप्रथम मांग हम लोग की यही है, वन शिफ्ट वन डे। आप बताइए, खड़े होकर बताइए, ये बताइए कि आर्टिकल 14 का ये क्या आप लोग लग रहा है वॉल्यूशन हो रहा है समानता के अधिकार का? हरियाणा या राजस्थान का मामला था। जी। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 को बताया कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन। हाँ, किस तरीके से? जी सर, जैसे हमारे समानता को लेकर के कि आपका कहना है कि एक दिन परीक्षा होगी तो एक जैसा ही पेपर होगा और 2 दिन में होगी उसमें अंतर रहेगा कुछ उसका जो। अच्छा। तो इस बात को लेकर समस्या आप लोग को है? हाँ सर, जैसे यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, जैसे हम जब नोटिफिकेशन आता है और जब तक एग्जाम का जब तक रिक्तियों की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक नियम हम नहीं बदल सकते किसी भी वैकेंसी की। और यहाँ इन्होंने क्या किया है सर कि हमारा नोटिफिकेशन आया, इन्होंने आरओ का एग्जाम 11 फरवरी को कंडक्ट कराया, पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद इन्होंने दिया 22 दिसंबर को और 22 दिसंबर 23 दिसंबर पहले एक शिफ्ट में एग्जाम हुआ। नोटिफिकेशन में जिक्र है कि हम कराएंगे एक शिफ्ट में एग्जाम और अभी करा रहे हैं 3 शिफ्ट में एग्जाम आरओ का, पीसीएस का 2 शिफ्ट में, जो कि नोटिफिकेशन में कहीं भी जिक्र का नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए कि कोर्ट के वर्डिक्ट का उल्लंघन। देखिए, एक चीज मुझे बताइए, वो बात ठीक है, लेकिन छात्रों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है तो उसको लेकर के आप लोग क्या करना चाहिए? छात्रों की संख्या किस चीज में कह रहे हैं? मतलब जैसे कि जो अपेयरिंग छात्र हैं जो जैसे पहले 5 लाख बैठते थे अब ज्यादा बैठ छात्रों की जैसे ये बताइए हमको एक बार अगर चुनाव अगर हम एक दिन में कंडक्ट करा सकते हैं, चुनाव करा सकते हैं और भी हम बहुत चीजें करा सकते हैं, एक महीने में सब कुछ करा। सर कुल मिलाकर हमारे इस बार देश में सब कुछ 80 या 82 करोड़ या 80-82 करोड़ के करीब मतदाता थे। 96 करोड़ थे ना सर। हुआ कंडक्ट ईमानदारी से हुआ और ये क्या करा रहे हैं 7 से दिन हुआ था ना वो। ये करा रहे हैं 80 जिलों में से ये करा बस 41 जिलों में हम कराएंगे। मतलब 41 जिलों के अलावा जो भी जिले हैं वहाँ सरकार का कुछ भी शासन नहीं है। वो क्या है, मतलब वहाँ आपका कुछ भी जैसे आपके शासन से वो बाहर जिले हैं नहीं है ना, अगर आपके शासन में है तो 41 के अलावा और इतने जिले हैं आपकी नहीं कराएंगे वहाँ कंडक्ट। और मधुर, आपको रोकना चाहेंगे और सपा प्रवक्ता सुमैया राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमैया जी, जिस तरह से देखा जा रहा है कि छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं पीसीएस फ्री के, मांगे कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने दमन किया है आने वाली पीढ़ी और नौजवानों का, छात्रों का, एक तो नौकरी नहीं देना है, रोजगार से दूर रखना है और उसके बाद अगर वो अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरते हैं तो उन पर जबरन जिस तरीके की ये लाठी और डंडे चलाना, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा गलत कृत्य है सरकार का और इस पर इनको सोचना चाहिए। क्योंकि ये जिस वक्त सरकार में आने वाले थे उससे पहले इलेक्शन में इन्होंने जो वादे किए, अग्निवीर को जिस तरह लाके इन्होंने खिलवाड़ किया, कुल मिलाकर के इस देश की जो नौजवान है और इस देश का जो भविष्य आने वाला उसके साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी मुस्तकिल पिछले कई सालों से करती आ रही है। और आप देख लीजिएगा 2024 में जिस तरीके से इनको खामियाजा भुगतना पड़ा था उसकी बहुत बड़ी, वो एक ट्रेलर था, ये पिक्चर अभी बाकी है, अभी आने वाले वक्त में इनका पूरी तरीके से सफाया होगा और ये देश का आने वाले भविष्य ही इनका सफाया करने में बड़ा रोल अदा करेगा। सुमैया जी, जिस तरह से प्रदर्शन देखा जा रहा है और हमेशा ही देखा जाता है कि युवा ही बलि का बकरा बनते हैं, हमेशा वोट बैंक भी युवा होते हैं और बलि का बकरा भी युवाओं को ही बनाया जाता है, वो फिर चाहे किसी की भी सरकार हो। नहीं, देखिए, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगी तो समाजवादी पार्टी ने हमेशा अभ्यर्थियों का और सम्मान किया है, देश के आने वाले भविष्य का सम्मान किया है। हमारी योजनाएं हमेशा इनको प्रमुख रख करके प्रमुखता से इनके लिए काम किया हम लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी किया, आप देखिए, गलत इस्तेमाल करना इन लोगों का, इन लोगों के साथ जो अभ्यर्थी हैं वो क्या अपनी मांग रख रहे हैं, अगर वो पढ़ाई करते हैं तो नौकरी का हक उनको है वो नहीं मिलना,
तो ये सारा काम, ये जो जोर दबाव जो बना सकते हैं, ये नौजवानों पर बनाते हैं, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है देश के लिए कि ये अभी इस तरीके की जो सरकारें आती हैं इनका सफाया जरूरी है, वरना ये देश को पता नहीं कहाँ ले जाने की कोशिश में है। सोया जी, क्या आपको नहीं लगता कि जो युवा हैं आज के, उनको सिर्फ राजनीतिक हथियार ही बनाया जाता है? बिल्कुल, क्योंकि यंग है, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि समाजवादी पार्टी भी बनाती है, कांग्रेस भी बनाती है, किसी भी दल की बात कर लें। देखिए, समाजवादी पार्टी ने, मैंने बताया, हमेशा से नौजवानों का, किसानों का, सबका ही सम्मान किया है। और जो हम योजनाएं बनाई, जो भी योजनाएं आई जो जमीनी स्तर पर लागू हुई, उनमें प्रमुखता से इस बात पर ध्यान दिया गया कि देश में के भविष्य का कैसे उसमें क्रियान्वयन होगा। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने दल बल के साथ, चाहे वो महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे नौजवानों का आंदोलन हो, उनका मुंह पे चलने का काम करने का करती है, ये बहुत ही ज्यादा ये दमनकारी सरकार है। ये किसी के भी पक्ष में नहीं है और ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना जानती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमैया जी। और मधुर हमारे साथ जुड़े हैं। मधुर, आपका भी शुक्रिया और आपसे पल पल की जो अपडेट है वो लेते रहेंगे इस खबर को लेकर के। फिलहाल ये प्रयागराज से तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर छात्रों का जो प्रदर्शन है वो जारी है और अपनी मांगों को लेकर के जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो अड़े हुए हैं। और फिलहाल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।